जय शिव गुरु। प्यारे श्रोताओं, एक बार भगवान योगीराज कृष्ण के पास राधा आकर बोली, ये शाम हमें पता लगा है कि आपके कुलगुरु गर्ग मुनि पवन आ रही हैं। क्या वे हमारे हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करेंगे? योगीराज हंसकर बोले कि ये तो वे ही जानते हैं, इस बारे में मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सकता। तुम उनके पास भोजन लेकर जाओ तो वही बता सकते हैं कि वे भोजन ग्रहण करेंगे या नहीं। राधा ने अपनी कुछ सहेलियाँ इकट्ठी की और 7 सहेली 7 थाल भोजन के सजाकर चल दी कुलगुरु गर्ग को भोजन कराने। परंतु रास्ते में जमुना बहुत चढ़ी हुई थी। वे उसके भाव से डर गई और आकर योगीराज कृष्ण से बोली, श्याम, जमुना इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई है, हम परली पार किस प्रकार जाएं? हमें परली पार जाने का रास्ता बताओ जो हम आपके गुरु के पास पहुंच सके। तो भगवान योगीराज हंस पड़े और बोले, राधे, जमुना से कहना कि अगर कृष्ण बाल जती है तो हमें रास्ता दे दे। राधा सकुचाई, सोचने लगी, रात दिन हमारे साथ रास रंग करता है, नाचता है, बंसरी बजाता है, फिर बाल जती कैसे? परंतु कृष्ण की इस बात को समझने के लिए वे सातों की सातों सहेलियाँ जमुना किनारे पहुँची और जमुना से बोली कि यमुना देवी, अगर हमारे शाम भगवान कृष्ण बाल जती हैं तो हमें रास्ता दे दे। फिर क्या था, जमुना ने रास्ता दे दिया और वे सातों सहेलियाँ भोजन का थाल लेकर जमुना में निकल गई। पहली तरफ जाते ही जमुना फिर इसी प्रकार बहने लगी। अब वे गर्ग मुनि के पास पहुंची, बोली कि ये मुनिवर प्रणाम। मुनिवर बोले, आइए पुत्री। क्या बात बेटे? कि हमारी इच्छा है कि आप हमारे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करें। वे हंस पड़े और सातों सहेलियों का भोजन एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने सातों का भोजन कर लिया। बोले, पुत्री और तो कोई इच्छा नहीं? वे बोली, नहीं गुरुदेव, बस इतनी इच्छा थी। वहाँ से वापस आई, फिर जमुना से बोली कि अगर कृष्ण बाल जती हैं तो हमें रास्ता दे। परंतु जमुना ने रास्ता नहीं दिया। वे घबराई और वापस पहुँची गर्ग मुनि के पास और बोली कि ये गुरुदेव, हम तो फंस गई। गर्ग मुनि मुस्कुराए, बोले, क्या बात हुई पुत्री? बोली कि हम उधर से तो आ गई, पर इधर से जाने के लिए जमुना रास्ता नहीं दे रही। गर्ग मुनि बोले, क्या बात थी? उधर से आई कैसे थी? तो राधा बोली कि ये गुरुदेव, उधर से तो हमें भगवान योगीराज कृष्ण ने कहा था कि जमुना से कहना कि अगर योगीराज बाल जती हैं तो हमें रास्ता दे। तो उसने रास्ता दे दिया, लेकिन इधर से वे मान ही नहीं रही इस बात को। हमने कह लिया कि बाल जती हैं अगर योगीराज तो हमें रास्ता दे, परंतु वे रास्ता नहीं दे रही। तो गर्ग मुनि मुस्कुराए और कृष्ण की माया को देखकर अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि पुत्री, जाओ जमुना से कहना कि अगर योगीराज कृष्ण का कुलगुरु गर्ग मुनि पवन आ रही है, वह अन्न ग्रहण नहीं करता तो हमें रास्ता दे। वो फिर क्या था, सातों सहेलियों का तो
दिमाग ही ठिकाने नहीं रहा। सातों सोचने लगी कि हम सातों ने इसे भोजन कराया है, फिर भी अपने को पवनारी कह रहा है, पता नहीं सच्चाई क्या है। खैर वहाँ से वे यमुना पर आई और बोली, हे यमुना देवी, अगर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्ग मुनि पवनारी हैं तो हमें रास्ता दे। बस फिर यमुना ने रास्ता दे दिया और वे सातों उधर से निकल कर चली आई। परंतु सातों की सातों बड़ी अचंभित थी। बहुत ही आश्चर्य हो रहा था इन दोनों बातों को देखकर सुनकर कि ये सब कुछ क्या है, सच्चाई है तो कहाँ है। और राधा तो कृष्ण से आ चिपटी, बोली कि श्याम, तेरे छल का तो मुझे पता है कि तू छलिया है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि तू सच्चा है या यमुना सच्ची है या तेरे गुरु सच्चे हैं। मैं तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं समझ पा रही। मंद ही मंद मुस्कुराते हुए योगीराज कृष्ण बोले कि राधे, क्या हुआ, मुझे अपनी सच्चाई बता कि जब तुम मेरे साथ, हम सब सहेलियों के साथ, सभी गोपियों के साथ रात दिन रास रंग करते हो तो तुम बाल जती कैसे हो। बोला मेरी बात छोड़, तो मेरे गुरु की बता कि वहाँ क्या हुआ, फिर बताऊंगा अपनी भी। राधा हंसकर बोली कि चलो अपनी तो बात टाल रहे हो, लेकिन गुरु की नहीं टाल सकते। जब हम सातों ने उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दिया और फिर भी वे कह रहे हैं कि यमुना से कहना कि अगर गर्ग मुनि पवन आ रही हैं तो यमुना रास्ता दे। और उनके इस वक्तव्य से, इस बात से यमुना ने हमें रास्ता दे दिया। अब समझ में नहीं आ रहा सच क्या है। तो योगीराज हंसकर बोले कि देवी अब सुनो, सातों बैठ जाओ मेरे पास और सुनो, अगर एक आदमी भोजन करने लगे, तुम सातों की सातों भरपूर भोजन लेकर गई थी जहाँ, तो एक आदमी एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 खुराक खा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। हाँ, तो क्या उन्होंने खाया है तुम्हारे सामने? हाँ, हमने अपने हाथों से दिया है उन्हें कि सातों की सातों थालियों खा गई, मेरे गुरु सातों थालियों का भोजन चट कर गए। हाँ योगीराज, सब चट कर गए। वह फिर हंसे, कृष्ण जोर से ठहाका लगा कर हंसे। राधा बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? कि यही तो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें। देखो, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वे भोजन करें, या थी, या उन्होंने मांगा था कि मैं भोजन करूँगा, कि नहीं, उन्होंने नहीं मांगा था, वो तो हमने ही जीत की थी। कि सुनो, जो दूसरों का मान रखने के लिए अपने नियम को तोड़ता है, वह उसका नियम टूटता नहीं। उसने अगर 1, 2 या 3 का ही भोजन किया होता, बाकी का छोड़ दिया होता, तो मान सकते थे कि उन्होंने भरपेट भोजन करने के बाद छोड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने तुम सबका भोजन कर लिया, तो अब समझने की बात यह है राधे कि इस संसार में वे हमेशा ही पवन आ रही हैं, वे अन्न ग्रहण करते ही नहीं। तो तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति की है उन्होंने, उनकी अपनी इच्छा भोजन करने की नहीं थी, इसलिए वे इतना भोजन करने के बाद भी पवन आ रही हैं। और रही मेरी बात सुनो, मैं हमेशा अकेला बैठकर बंसी बजाता हूँ। मेरी बंसरी की धुन से तुम 5 साथी नहीं, सारे गोकुल की ग्वाल बालाएँ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो, नाचो, मुझे नचाते हैं पकड़ पकड़ कर। कोई कान पकड़ कर नचाता है, कोई मुझे खींच खींच कर अपने ऊपर डालता है। तो ये सब कुछ मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, यह सब कुछ मैं तुम सबकी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं बाल जती हूँ और मेरे गुरु पवन आ रही हैं। तो प्रिय श्रोताओं, कभी किसी संत पर, किसी साधु पर, अपने गुरु पर किसी प्रकार की न तो कभी परीक्षा लेनी चाहिए और न कभी उनके ऊपर किसी प्रकार का आश्चर्य करना चाहिए। जय शिव गोरक्ष।